था, ऑरेंज ऑरेंज पूरा गोला बना हुआ था। जैसे जैसे धूप ऊपर आ रही है वैसे वैसे वो थोड़ा लाइट होता जा रहा है, बट ये फिर भी सुंदर लग रहा है, भले ही फ़ोन में नहीं आ पा रहा है लेकिन। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो अब नींद थोड़ा कच्ची कच्ची से आ रही है। मतलब पहले मुझे इतनी भयंकर नींद आती थी, मतलब कुछ साल पहले, कुछ टाइम पहले बोल सकते हैं। मतलब अगल बगल क्या हो रहा है, कितना हल्ला हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस सोई हूँ, जब मेरी नींद खुलनी थी तभी खुलती थी। पर अब ऐसा हो रहा कि अब थोड़ा भाई कुछ खटर पटर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो एकदम से नींद खुल जा रही है। और जैसे मैंने बाहर देखा ना भाई, इतना प्यारा सनराइज़ का व्यू। हाँ हाँ हाँ, जो ये मेरे मुँह पे इसकी वो आ रही है ना शेडो, ना सेम ऐसा ही हो रखा है। कोशिश करी थी मैंने कि अपने फ़ोन से मैं थोड़ा सा लूँ, बट मेरा फ़ोन ले नहीं पा रहा है क्योंकि फ़ोन थोड़ा बूढ़ा हो गया है, तो वो पकड़ नहीं पा रहा है उस चीज़ को। लेकिन जो आ रहा है ना ये मुँह पे, यही है बस। तो जिसको देखना है ना, अपने अपने सुबह जल्दी उठ के अपने अपने वाले में व्यू देख लेना। अब मैं कहा उठ ही गई हो तो पानी वानी भरने के लगाया है, साथ में अपना गर्म पानी करती हूँ पीने के लिए। और लेट्स सी, ये आज दिन भर बातें ही होती रहेंगी। तो पानी वानी पीती हूँ एंड देन करते हैं मुलाकात। ये है मेरे पानी की धारा, ये जो दिख रहा है, और ये पिछले 20 मिनट से बस इतना ही भरा है। ये 1 या 2 जग हुआ है ये पिछले 20 मिनट से। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, बट क्या ही कर सकते हैं। तो अभी नहा धो के एकदम तैयार हूँ मैं अपनी ड्यूटी जाने के लिए। और आज बर्थडे, आज तो बनता ही है नहाना। तो बस अभी थोड़ा धूप बत्ती करूँगी, उसके बाद अपनी ड्यूटी की तरफ जाऊँगी और आऊँगी शाम को। फिर देखते हैं छोटा मोटा कुछ, तो ऐसा कुछ खास मन भी नहीं है। बर्थडे क्या डेली ऐसा ही होता है, कौन सा आज अलग ही कुछ होता है। नहाई भी मैं इसलिए, मैंने कहा यार चल थोड़ा धूप बत्ती करूँगी, बर्थडे है थोड़ा इसलिए। बाकी तो जो बर्थडे वाला दिन होता है या कुछ स्पेशल डे होता है, कुछ अच्छा दिन होता है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इनमें ही मज़ा आता है। मतलब उनके साथ रहो तो कुछ हो ना हो, बट वैसे ही मज़ा आता है। और इस बार ऐसा हुआ मेरा कि मैं दोनों ही जगह नहीं जा पाई। मतलब मेरे को ऋषिकेश भी जाने का था पहले, तो वहाँ भी जाने का नहीं हो पाया, और घर भी था वहाँ भी जाने का नहीं हो पाया, क्योंकि अभी मुझे कुछ टाइम बाद घर जाना ही है, क्योंकि कुछ है वो मैं बाद में बताऊँगी। तो इस वजह से फिर बाद भी छुट्टी, अभी भी छुट्टी, तो इसलिए मैंने यहीं पर रहना ठीक समझा इस बार। और आज मेरा ही बर्थडे नहीं है, आज मेरी एक बहन है, मेरी कज़न सिस्टर है, मतलब मेरे ताऊ जी की बेटी है, उसका और मेरा बर्थडे सेम आता है आज 3 जून को। और मतलब वो मेरे से 3-4 साल बड़ी है, बट हम लोग की हरकत ऐसी है ना, मतलब एकदम गुंडों डाकों वाली, और किसी को भी कुछ भी ऐसा मतलब डरना नहीं है, बोल देना कर देना, मतलब समझ लो। तो घर में हमको दोनों, अगर हम दोनों इकट्ठे दिख गए ना तो बोलते भाई डाकू आ गए, मतलब दोनों डाकू मिल गए। मतलब डाकू के नाम से फेमस है हम लोग घर पे, इसलिए हमें डाकू करार कर दिया गया हमारे घर वालों की तरफ से। बचपन से ही हमको डाकू बोलते हैं लोग, पता नहीं क्यों। ऐसा कुछ किसी को मारा काटा भी नहीं है हमने जो हमको ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक है, अच्छा लगता है हमको भी जब घर वाले अलग अलग नाम से वो करता है ना। तो ऐसा ही है। अभी तक थोड़ी देर पहले उन्हीं से बातचीत हो रही थी, सुबह दीदी लोग का फ़ोन आया था, जिया जी सब ने विश किया। तो जब मैं बोलती हूँ मैं रुकती नहीं हूँ, और बस अब थोड़ा सा मैं तैयार होकर अपनी ड्यूटी की तरफ निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी मिलना एज ऑलवेज़ बहुत मुश्किल होता है। जाऊँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। स्टे ट्यून। और यहाँ का मौसम कोई कुछ नहीं कह सकता है। सुबह इतनी अच्छी धूप आई थी, इतना अच्छा सनराइज़ हुआ था, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज दिन भर धूप रहेगी। पता नहीं शाम तक क्या होता क्या नहीं होता, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए, और मैं सोच रही थी कि थोड़ी चीज़ें लेके जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि जो मेरा सेंटर है उसके आसपास कोई भी ऐसी दुकानें नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से मार्केट्स होते हुए जाऊँगी, वहीं से थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मतलब खाने पीने की चीज़ें लेके जाऊँगी। तो बस लेट्स सी क्या क्या होता है आज, क्या क्या करेंगे हम आज। तो अभी पहुंच गई हूँ सेंटर, जैसे तैसे करके लेट लतीफ़ हो गए। और हमारा जो लोकल मार्केट है कलजी खाल का, वहाँ पे अच्छी खासी उतनी मिठाई मिलती नहीं है जो मतलब अच्छी वाली होती है, बट हाँ एवरेज एवरेज सामान मिल जाता है। तो मैं लाई हूँ थोड़ी सी मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, और थोड़े से नमकीन नमकीन लाई हूँ छोटे छोटे। तो बस, और समोसे भी बनते हैं, बट समोसे का क्या था कि वो बन रहे थे, तो मैंने कहा भाई वैसे ही लेट हो रहा है तो और लेट हो जाएगा, इसलिए कोल्ड ड्रिंक, नमकीन और मिठाई भी दिखी, थोड़ी सी मिठाई भी लेके आ गई। अब सबको दे देती हूँ आंटी को, आंटी बांट देगी थोड़ा थोड़ा जो भी लोग आएंगे। तो बस अभी अपना टेबल वेबल सेट करते हैं, थोड़ा बैठते हैं, अभी लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फटाफट फटाफट ये सब आंटी को सौंप देती हूँ, फिर जैसे ब्रेक मिलेगा फिर खाएंगे। ये मिठाई खाइए, हमारा जन्मदिन है आज। बधाई बधाई। खाओ खाओ, अंकल को भी दो, वो बच्ची आई उसको भी खिला दो। हाँ, ये भी ले जाओ। इतने क्यों लाई? अरे आप भी खाओ ना। खाते हैं अभी, उनको दे दो, पहले अंकल को दे दो।
यही मिला कल जी खाल बाजार में मुझे। ये भी मिल बाकी गया तो बहुत है। बाकी मैंने कहा मैं समझ गया। होगी कि ये देना मुझे। ये ठीक है। ये अंकल को भी दे दो बाहर, कोई बात नहीं। मैं लाती हूँ। और मैं अपने लिए लाई थी नारियल पानी, क्योंकि मैंने आज कुछ रोटी वोटी नहीं खाई है। आटा बचा हुआ था, बट मेरे को इतनी लेट हो गई थी, मैंने कहा यार छोड़ो अब और लेट हो जाएगी फिर खाते खाते, तो इसलिए मैंने एक ही कोकोनट वाटर लिया है। अब ना नहीं जाना, अभी नहीं जाना। किसकी मिठाई है ये? बताओ। दीदी का बर्थडे था। दीदी का बर्थडे है ना, बोलो बताइए। दीदी थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बोलो। इस पे तो सुई लगेगी। दीदी हैप्पी बर्थडे खा ले मिठाई, खा ले। बोलो, मिठाई खा के बोलो। उस पे तो सुई लगेगी अब। ठीक है, लग रही है अब सुई। नहीं खाता हूँ। आजा, उसको भी दे दो, वो भी आ रही है आंटी। उसको नहीं खाती, दिया था मैंने उसको। चॉकलेट दिलाई थी ना बच्चों के लिए। हाँ, ये लो। हैप्पी बर्थडे बोलो। अब बोला उसने, जब चॉकलेट खाई तब बोला उसने। फिर बोलो, तीनों बोलो। दीदी हैप्पी बर्थडे बोलो। दीदी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अब बैठ जाओ। तो मैं इतना भी क्यों चल रही हूँ मैं बता देती हूँ। मैं क्यों खुश हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे कल मेरा एक भाई कॉलेज का मतलब फ्रेंड है, क्लासमेट है, बट वो भाई जैसा है मेरा। तो उसका मुझे ऐसे कॉल आता है, यार रोशनी ब्रो क्या चल रहा है, बर्थडे का क्या सीन है, ऋषिकेश जा रही नहीं जा रही, क्या कर रही। मैंने कहा यार इस बार नहीं है, इस बार मेरा यहीं का प्लान है, क्योंकि मुझे कुछ टाइम बाद जाना है, इसलिए इस बार थोड़ा अपने आप में मनाते हैं बर्थडे। तो उसने कहा मैं आऊँगा तेरे से मिलने के लिए, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे लगा ऐसी हवाबाजी कर रहा है मेरा दिल रखने के लिए कि चल तू जा नहीं दे, तो मैं ऐसी मैंने कहा नहीं, मैंने कहा क्या ही करना तूने यहाँ आके, क्योंकि कुछ है नहीं, और यहाँ इधर घूमने की भी कुछ वैसी जगह है नहीं, मतलब जगह तो है घूमने की, बट गाड़ी वाड़ी वो अपनी तो ही बेस्ट है, बट ऐसे नहीं जा सकते हो कहीं इधर उधर, बहुत दूर दूर है, एक तो गाँव वाला इलाका है। तो मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा है, मैंने कहा चल ठीक है ब्रो, ऐसे ऐसे करके। फिर अभी उसका मुझे कॉल आता है कि कहाँ है तुम, मैं पौड़ी पहुंच गया हूँ। है मुझे लगा कि मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा चल झूठ बोल रहा था। फिर उसने कसम वसम खाई कि हाँ भाई बता मुझे एड्रेस। तो अभी एड्रेस तो मैंने उसको बता दिया है। अब मुझे ये डाउट भी हो रहा है वो अकेले आ रहा है, अकेले तो वो नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को ऐसा एक क्लिक कर रहा है मेरे माइंड में कि वो अकेले तो नहीं आ रहा है, उसके साथ कोई तो आ रहा है। मे बी खुशबू अर्चना में से कोई आ रहा है, या तो खुशबू आ रही है, पता नहीं क्यों मेरे को आ रहा है अंदर से कुछ कि वो एक तो अकेले नहीं आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है, वो बाइक है उसके पास, तो वो रास्ते लगा रहता है। खुशबू और अर्चना की ऑफ है 2-3 दिन की, उन्होंने बर्थडे के लिए ऑफ वॉफ का कर रखा था, और नाइट भी थी उनकी इससे पहले, तो उन्होंने ऑफ ले रखा था, तो आजकल उनकी छुट्टी है मतलब, ठीक है। तो अभी उनकी 3 दिन की ऑफ है। तो मेरे को ऐसा है कि मे बी अभी देखते हैं थोड़ी देर में, अभी उसने लोकेशन मुझसे मांगी है, अभी वो जब पहुंचेगा तभी पता चलेगा क्या है सीन शॉट। और हमारे पास आ गए हैं काफल। आप लेने गए थे क्या आंटी? लेने गए थे। हैं? आंटी जब भी जाती कभी कुछ खिलाते रहते हैं, कभी काफल, कभी जंगली सब्जी। क्या खिलाता आपने मुझे पिछली बार? कचनार है, कचनार की सब्जी। कचनार नहीं था वो आंटी, कुछ और था वो, दाने दाने वाला। मतलब जब भी यहाँ पे गांव में यही होता है कि जंगल में जाओ कुछ ना कुछ मिल जाता है, कुछ ना कुछ ला के आते हैं, फिर बनाते हैं, फिर खाते हैं। रोटी चावल मैं तो खाती रहती हूँ यहाँ पे। और कावल तो मैंने इतने दिन यही टेस्ट किया, मैंने अभी तक वैसे नहीं खाया कावल, पता आपको? हाँ, नहीं खाए मैंने जब भी खाया मैंने यही, मतलब आपने ही टेस्ट कराए तभी खाए मैंने, और आज फिर एक कटोरी खाएंगे हम। और ये मौसम अभी सुबह तक बढ़िया धूप थी, फिर थोड़ा कम हुई, और अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया है किसी भी वक्त मेघ राज जी बरस सकते हैं, इसलिए फटाफट भागो। तो अभी मैं नीचे रोड पे हूँ, और वैसे तो मुझे यहाँ से गाड़ी मिलती नहीं है, बहुत कम चांसेस में, मतलब 1% बोल सकते हो कि गाड़ी मिलती है, हमेशा गाड़ी बुलानी पड़ती है। आज भी मेरा वही प्लान था कि मैं गाड़ी बुलाऊंगी, लेकिन अभी लास्ट में जो लोग आए थे उन्होंने बताया कि अंकल जी हैं वो जा रहे हैं पौड़ी,
तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा बताता हूँ। फिर अभी उनका कॉल आया तो मैं नीचे आ गई और अब हम जाएंगे बाइक में वहाँ तक। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है मेरा। और मौसम बहुत बिगड़ चुका है, मौसम मतलब कभी भी कुछ भी हो सकती वाली बात है। कौन बहन जी? हाँ हम मेरे साथ वाली कल आएंगे वो ना बुधवार के। तो जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था कि वो अकेले आ रहा है या बाकी के 1-2 लोग और आ रहे हैं साथ में। तो मैंने पहले खुशबू को मैसेज किया, मैंने कहा तू कहाँ है। और मैं इतनी बेवकूफ़, मुझे नहीं करना चाहिए था बट मैंने कर दिया, इट्स ओके। मैंने अर्चना को और खुशबू को दोनों को किया क्योंकि उनकी आज ऑफ है। तो वो ऑफ में ऐसा तो है नहीं कि घर पे टिकेंगे, वो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कहाँ हो, तो दोनों का रिप्लाई आया दून। चल खुशबू का आया दून, अर्चना का आया मैं और खुशबू है दून, ठीक है। फिर मुझे ये हुआ कि यार समथिंग समथिंग कुकिंग। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चल ठीक है। फिर वो और तितर बन रहे मेरे साथ, मेरे को कह रहे हैं कि तू आ रही है क्या यहाँ। मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ, मैं 3-4 बजे तक पहुँचूंगी, ठीक है। मैंने उनको ऐसे बोल दिया, उन्होंने मुझे ऐसे, मतलब मेरे साथ मुंह ऐसा हो रहा है हंस हंस के तो मेरे को ऐसा हो रहा है ना कि हमेशा मैं जाती हूँ इधर उधर, मतलब मैक्सिमम टाइम सबका यहाँ आना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत वैसा इलाका है। तो मैं कहीं भी पहुँच जाती हूँ, कभी कहीं कभी कभी कहीं कहीं कहीं, मतलब पहुँच जाती हूँ। और आज यहाँ आ रहा है, एक तो नुरबू आ रहा है, साथ में वो 2 लफंगे भी आ ही रहे हैं मुझे लग रहा है उनके साथ में। क्योंकि मैंने उससे पूछा कि भाई तू रुकेगा ना आज, आज यहीं रुकेगा ना, खाना वाना क्या करना है। उसने कहा खाना मैं खा रहा हूँ और मैं अब निकल रहा हूँ। मैंने कहा तूने मुझे 2 घंटे पहले फ़ोन किया है कि तू अब निकल रहा है और तू अभी तक नहीं निकला, इसका मतलब मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था। तो फिर मैंने कहा तू रुकेगा ना आज, तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं आज वहीं रुकूंगा। तो एकदम से यार होता है ना थोड़ा कि रुकना है, तो इसका मतलब वो अकेले तो नहीं आ रहा है। 99% ऐसा है मेरा कि खुशबू अर्चना तो आ ही रहे हैं उसके साथ। और जहाँ तक रही बात वो लेट निकल रहा है, तो वो ऋषिकेश से आ रहे होंगे, मे बी वो उनके लिए रुका होगा वहाँ पे। अब वो थोड़ी देर में चलेंगे वहाँ से साथ में, तब वो यहाँ पहुँचेंगे, ऐसा मेरा इंट्यूशन कह रहा है अभी तक। तो बस यही है, अब जो भी पहुँचेगा पता चल जाएगा थोड़ी देर में क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है मैं आज जब से मुझे नुरबू ने कहा ना मैं आ रहा हूँ, मेरा मुँह ऐसा ही है मतलब सो हैप्पी। एक तो मेरे रास्ते पे ही घर है, मैं जैसे ही कुछ बोलती हूँ ना सामने वाले को साफ सुनाई देता है और उनकी मुंडी ऐसे जाती है, बट इट्स ओके। तो मैं आज जो इतनी एक्साइटेड और इतनी खुश हूँ क्योंकि मतलब खुद की वजह से ही हूँ यार। क्योंकि मैं जो एक ख्याली पुलाव बना रही हूँ ना अपने दिमाग में कि यार खुशबू अर्चना नुरबू, खुशबू अर्चना नुरबू, तो यही चल रहा है। आई होप आई विश कि यही हो। अगर नहीं हुआ तो भाई मेरी बहुत भयंकर बेइज्जती होने वाली है उन दोनों की नज़रों में भी और मेरी खुद की नज़रों में भी। इसीलिए अब ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, फटाफट समेटते हैं अपना जो मैंने बिखार रखा है, फटाफट समेटते हैं। और वो किसी, अब तो वो निकल गए थे, अब उनको मुश्किल से आधा पौन घंटा लगेगा, वो पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएगा या पहुंच जाएंगे वो। अब जब वो जो भी आएगा, 1 आएगा या 3 आएंगे, तभी मुलाकात होगी। बाय। Soon after. गजब की बात ये है मेरे घर वालों के साथ, मतलब मेरा बर्थडे आज, ठीक है। आप लोग को पता चल गया, सबको पता चल गया, सबने विश कर दिया, जिसने नहीं भी करना था, जिसने करना था मैसेज स्टोरी या अलाला फलाना सब प्रोग्राम हो चुका है। बट मेरे घर में मेरे मम्मी पापा मेरे भाइयों में से किसी ने मुझे विश भी नहीं किया है ना, कॉल तो दूर की बात है, ठीक है। आगे पीछे क्या होता था कि हर साल कभी कभी क्या होता, पापा कर देते थे, मम्मी भी कर देती थी, कर ही देते। और नहीं करता था मैं खुद कॉल करके बोलती थी भाई मेरा बर्थडे है, विश करो मुझे। तो आज मैं नहीं करूँगी, आज मैं शाम तक वेट करूँगी, अगर नहीं आया तो मेरे को ही करना पड़ेगा फिर। क्योंकि बिना वैसे सुने भी मेरे को ऐसा होना है यार कि इन्होंने नहीं किया, इन्होंने किया, इससे अच्छा खुद ही विश करवा लो, बात खत्म। फिर बाद में ऐसा किच किच नहीं मचती है दिमाग में, दिल में। तो यही सीन शॉट है। और बाकी ताई जी ने मुझे सुबह कॉल कर दिया था और दीदी लोग का कॉल आ गया था। और भाइयों का तो चल बिजी भी होंगे, मतलब पापा लोग भाई लोग सब बिजी होंगे क्योंकि आजकल सीज़न का टाइम है, तो होता ही है यार बहुत बिजी, मतलब फ़ोन चलाने का टाइम भी नहीं मिलता कभी कभी। तो वहाँ बिजी होंगे। बट मम्मी मम्मी तो मेरी बेली है, मम्मी ने क्यों नहीं कॉल किया। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो अभी मुझे पिथौरागढ़ से कॉल आया आंटी का, खुशबू की मम्मी का। और मैं उनसे मुश्किल से एक ही बार मिली हूँ, मतलब जब हम लास्ट ईयर अपने रजिस्ट्रेशन के लिए गए थे पिथौरागढ़, तो तब हम 3-4 दिन रहे थे, बस वही मुलाकात थी हमारी। उसमें हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो गई ना, मतलब यार बात करते थे, मेरे को ऐसा था मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, मैं इतना मम्मी से भी बात नहीं करती हूँ।
तो मुझे आंटी का फ़ोन आता है कि मैंने को सुबह से इसलिए कॉल नहीं कर रही थी, तो गई होगी अपनी ड्यूटी में इधर उधर, तो इसलिए अभी क्या मैंने तुझे। तो अच्छा लगता है ना जब आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ लोगों की लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस है। यार कभी कभी क्या होता है ना, लोग इंपॉर्टेंस ऐसे बोलते हैं कि क्या दिखाना क्या, बट नहीं भाई, कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है दिखाने की, दिखाना चाहिए। मतलब कभी कभी किसी के लिए फीलिंग्स होती है, कभी कभी किसी को कुछ बोलना होता है, तो अब यार समझ जाएगा, छोड़ के आप बोलना है ना, दोस्त है ना, भाई है ना, जो भी है जो भी है जो भी है। बट नहीं, कभी कभी उसको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है। और अभी अच्छे के चक्कर में बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा, मैं जाती हूँ अंदर। और नूरबू भाई से अभी हमने कांटेक्ट नहीं किया, मैंने कहा भाई अब उसको आने दो, उनको आने दो, तो वो जो आएंगे, एक आएगा या 3 आएगा, वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा। और अभी फटाफट जाती हूँ, कुछ खाती हूँ, बहुत मुझे भूख सी लग रही, क्योंकि मैं सुबह भी खा के नहीं गई थी और वहाँ पे भी थोड़े से काफल खाए थे, उस टाइम तो पेट फुल लगा, बट अभी थोड़ा यहाँ पे भूख लग रही है।